मुझे रंग दे मौला रंग दे, मुझे रंग दे मुझे रंग दे। अपना मुंह बंद कर दे, आहिस्ता बात कर, ये शरीफों का घर है। शरीफों का घर है। शराब कैफे, अपना मुंह बंद कर। चुप चुप चुप। मेरा जब यहाँ से मकसद पूरा हो जाएगा चला जाऊंगा। इससे पहले कि मैं अपने गार्ड्स को बुलाकर तुम्हें धक्के देकर यहां से निकलवा दूं, दफा जा यहां से। बुड्ढे, मैं तेरी हड्डियां तोड़ टक टक ओ हजार बेहया, नाखलफ इंसान। अरे श्योर ऐसा हुआ? जी जी बिल्कुल। वो किडनैप हो चुकी हैं। गेस्ट हाउस के चौकीदार ने होश में आने के बाद हमें बताया है कि 2-3 अफराद गेस्ट हाउस में आए थे, उन्होंने उसे अगवा किया। सुबह किसका फोन आ गया? दाऊद का फोन? हेलो हेलो उम्मे। खैरियत है दाऊद? इतनी सुबह फोन करती? नहीं, खैरियत नहीं है, शदीद परेशानी है। खैरियत नहीं है? क्या हुआ दाऊद? बोलो, क्या हुआ? वो कल रात को हम लोग जब वापस आए तो रात को? रात को क्या? मुझे समझ नहीं आई क्या हुआ। या अल्लाह, मेरी बच्ची ईशा पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी। दाऊद, उसे ढूंढो, जहां से मर्जी उसे ढूंढ के इस घर में आना। उम्मे, क्या हुआ? शफन, वो क्या हुआ? बाबा जान ठीक तो है? बाबा ठीक है। ईशल किडनैप हो गई। ईशल किडनैप हो गई? कहाँ से, कैसे? वो सब लोग मिलके गए थे, गेस्ट हाउस में ठहरे थे। पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी ईशा। अल्लाह उसे अपने अमान में रखे। बाबा जान कहाँ है? अपने कमरे में है। आपने उन्हें बताया था? मैं उन्हें बताने जा रही थी। नहीं, आप प्लीज अभी उन्हें मत बताइएगा। तो फिर तो मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? खुद को संभाले होंगे, ईश्वर को कुछ नहीं होगा। अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाएगा। आमीन सुम्मा आमीन। लेकिन आप ये बाबा को मत बताइएगा, आप जानते ही बाबा की कंडीशन पहले बहुत खराब है। ठीक कह रहे हो तुम, शुक्र है तुम वक्त पर आ गए, नहीं तो मैं तो बाबा जान को बताने वाली थी।
अल्लाह से हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। वो अपने बंदों को कभी मायूस नहीं करता। तुम ठीक कह रहे हो शाफी, लेकिन वो रात से लापता है। दाऊद उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मेरी बच्ची पता नहीं किस हाल में होगी, कहाँ होगी। कुछ नहीं होगा उसको। आप प्लीज़ खुद को संभालें और कोशिश करें कि ईशल के मिलने से पहले बाबा को इस बात का ना पता चले। बस मेरी बच्ची जाऊंगी हो, सही सलामत हो। आमीन। बहुत बुरा हुआ है। बाबा जान कहते हैं ईशल तो पहले से ही बदगुमान है अपने लोगों से। अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाए। कहाँ होगी वैसे? उसे क्या करना चाहिए इस मामले में? कहाँ होगी ईशल? किसने किया होगा ऐसा और क्यों? किससे बात करूं, किससे कहूं? अभी तक किसी भी नाके से कोई रिपोर्ट नहीं मिली। हम जगह जगह छापे मारे हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या समझ नहीं आ रहा आपको? क्यों नहीं मिल रही? वो इसी शहर में होगी। ढूंढ कर लाए मेरी बहन को। मैं आपके जज्बात को समझता हूँ, हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं। क्या कोशिश कर रहे हैं आप? 12-13 घंटे हो गए, अभी तक नहीं मिली है आपको। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं बेटा, आप लोग भी दुआ कीजिए। मुझे हर कीमत पर अपनी बहन आज ही चाहिए। ठीक है, हम फिर से कोशिश शुरू कर देते हैं। छोड़ो मुझे, छोड़ो, कहाँ ले आया मुझे? बहुत खूब एहसान खान, बहुत खूब। तुमने हमारा दिल खुश कर दिया। वो सब के पीछे? तमीज से बात करो। जानती नहीं मैं कौन हूं? मुझे तुम्हें जानना भी नहीं है। तुम्हारी तो मैं जान लूंगी। ले जाओ इसे और इसकी मां के कमरे में बंद कर दो इसको। जब तक कि इसका दिमाग ठीक नहीं हो जाता तब तक ये वहीं बंद रहेगी। जाओ। क्यों कर रहे तुम मेरे साथ ऐसा? मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा? छोड़ो। जाओ। हो जाएगी ठीक। मुझे बचा ले। कहाँ चली गई आप? मुझे बचा ले। मुझे यहाँ नहीं रहना। ये लोग बहुत बुरे हैं। कहाँ है आप? बचा ले मामा। मामा, मामा भी बेटी अकेली है, बिल्कुल अकेली। कोई नहीं है उसके। मामा मुझे बचा ले। मामा, मामा मुझे बचाए, मुझे बचाए।
आपको मुबारक हो, आपकी नवासी आ गई है। खैर मुबारक, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, इस घर में या इस घर से बाहर किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए कि ईशल यहां है। नहीं होगी अम्मा जान, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए। वैसे भी आपकी मर्जी के बगैर इस हवेली में चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। वो तो है कि चिड़िया मेरे हुक्म के बगैर पर नहीं मारती, और तुम बात करना तो दूर की बात, ईशल के इर्द गिर्द भी नजर आई ना तो तुम्हारी टांगे कटवा के कुएं में फेंकवा दूंगी, समझी? जी अम्मा, जैसे आप कहेंगे मैं वैसे ही करूंगी। जाओ अब यहां से। जी अच्छा। बैठो। अम्मा, ईशल वैसे है हूबहू नीलम की कॉपी, लेकिन आदतों में तौबा 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 तौबा। हमारा खून है, आहिस्ता आहिस्ता आते भी हम जैसी हो जाए। वैसे अम्मा जान, आपने बहुत अच्छा किया जो आप ईशल को यहां ले आई। कैसे ना लेकर आती, मेरा खून है, कभी नहीं। पता नहीं कहाँ होगी मेरी बच्ची, अल्लाह उसे अपने ईमान में रखे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कहीं सानी बेगम, अल्लाह न करे कि लोगों को ईशल का ख्याल किया है। हे रब्बुर रहीम, आप तो पूरी दुनिया की हिफाजत करते हैं, वो बच्चों को भी अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, ईशल को बचाए, उसकी हिफाजत करे। या रब्बुल आलमीन, हमसे मिला दे उससे हमसे। क्या हुआ उसे? किसे? वो जिसके बारे में तुम सोच रहे थे, कौन है वो? क्या नाम है उसका? ईशल नाम है उसका। ईशल? जी, वो किसी मसले में गिरफ्तार। मैं नहीं जानता कि मैं क्यों परेशान हूं, क्यों उसके बारे में सोच रहा हूं। समझ गया। क्या समझे आप? तुम इस वक्त यकीन और बेयकीनी की राह में भटक रहे हो, मगर कब तक? कभी तो तुम्हें इस रास्ते से निकलना होगा। कैसा रास्ता? मोहब्बत करोगे तो मोहब्बत समझ में आएगी ना? मोहब्बत नहीं हजरत, मुझे मोहब्बत नहीं हुई। अपना सामना करना सीखो, अपने आप से सच बोलो। हम जब किसी के करीब होने लगते हैं तो उसका सुख और दुख अपना लगने लगता है। अपने आप से सच बोलो, सच। मोहब्बत नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ईशल बेबी, खाना।
ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? कोई तमाशा नहीं लगाया। और तुम होती कौन हो मुझसे इस तरह बात करने वाली? तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूं, या मैं बताऊं? नहीं जानना मुझे, और ना ही मैं जानना चाहती हूँ। तुम जैसे लोगों से ना मैं शदीद नफरत करती हूँ। अपनी बकवास बंद करो। नहीं करूंगी। क्या कर लोगी? मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी, और अगर एक भी लफ्ज अपने मुंह से निकाला ना तो मैं तुम्हारी जुबान तुम्हारे हल्क से खींच लूंगी। समझी? खाना खिलाओ इसे। खाना तो खा ले। खाना खा ले। नहीं खाना! नहीं खाना मुझे कुछ भी! चले जाओ यहाँ से! चले जाओ! सारा दिन हो गया, क्या वक्त हो गया? कहाँ हूं मैं? Oh, shit, man. किधर हूं मैं? समझ नहीं। ये कहा? रब्बा मेरे महरम तू। क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? क्यों? मेरी मम्मा तो आपसे बहुत मोहब्बत करती थी। मेरे साथ ऐसा क्यों? मैं थक गई हूँ जिंदगी से लड़ लड़ के। थक गई हूँ। क्यों कह रहे आप मेरे साथ ऐसे? क्यों मिल रही मुझे ये सजा? मैं आपसे बात कर रही हूँ, सुन रहे ना आप? सुन रहे ना?
हेलो। क्या है ये कैफी? बोलो, क्या है ये सब कुछ? तुम जिस हालत में यहां लेकर आए गए हो, तुम्हें एहसास है कि किस कदर शर्मिंदगी के साथ मुझे यहां आना पड़ा? आपको इन लोगों ने कुछ गलत इंफॉर्मेशन दी है। कुछ गलत नहीं कहा मैंने। आई एम सॉरी कि मैं तुमसे इस लहजे में बात कर रही हूं, लेकिन हमारा घर, हमारा खानदान कभी भी इस बात की इजाजत नहीं देता। समझ आई तुम्हें? मैं यहाँ इस घर के अकॉर्डिंग खुद को ढालने के लिए नहीं आया था। तो फिर ठीक है, अगर तुम्हें ऐसी ही स्टूपिड हरकतें करनी है तो फिर तुम हमारे घर में नहीं रहोगे। समझ आ गई तुम्हें? रोया था your traditions, your traditions एक एक करके गिनाऊंगा तुम सब लोगों को, एक एक का 10-10 का गिनाऊंगा, नहीं छोड़ूंगा। जी उम्मे? कोई प्रोग्रेस बेटा? नहीं उम्मे, कुछ भी नहीं। दाऊद बेटा, तुम कम से कम 2-3 दिन वहीं रहो। मैंने भी बाबा जान को कुछ नहीं बताया। ये तो अच्छा किया आपने। अल्लाह करे कि वो मिल जाए और हमें बाबा जान को ये बताना ही न पड़े। अल्लाह करे ऐसा ही हो। आमीन। आप कहाँ थी? अभी फोन नहीं पिक कर रही थी? हाँ, वो हॉस्पिटल गई थी मैं। क्यों? शाम होने वाली है और बॉस का कोई अता पता ही नहीं। कोई काम होगा, तुम क्यों परेशान हो रही हो? कौन परेशान हो रहा है? मैं तो इसलिए पूछ रही थी कि इतने सारे काम रुके पड़े। ये लो, मुंह मीठा करो। अरे वाह, किस खुशी की? मेरे भाई ने नई दुकान खोली। ओ वाह, माशाल्लाह, कांग्रेचुलेशंस। शॉपिंग सर नहीं आया अभी तक। अल्लाह शॉपिंग सर को लंबी उम्र दे। ये सब उन्हीं की वजह से मुमकिन हुआ। उन्होंने मेरे भाई को हौसला दिया, हिम्मत दी और माली मदद भी की। सही कहा तुमने, उनका दिल बहुत बड़ा है और आई गेस हमारी नई जनरेशन को उनका बिजनेस स्टैब्लिश करना और हेल्प करना उनकी, ये भी तो एक खिदमत ही है ना। इसमें उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आई नो, सर इज सच अ ग्रेट पर्सन। यस ही इज। यस सॉरी सर, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करनी थी आपसे। ऑलराइट, फिलहाल मैं बिजी हूँ, आप थोड़ी देर के बाद आ जाइएगा। बट सर ये ऑलरेडी बहुत डिले हो चुका है। तो मैं क्या करूं? आई एम सॉरी सर, मेरा मतलब था कि देखो, तुम्हारा जो भी मतलब था, तुम फिलहाल जाओ यहां से।
व्हाट्स रॉन्ग विद यू शाफिन? ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो तुम? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें बचपन से जानता हूं शाफिन, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। ओके, तुम थोड़ा रिलैक्स करो, मैं अभी वापस आता हूं। टेक योर टाइम। अरे बहुत छोटा दिल है आपका तो। जी नहीं, आपको देख के तो ऐसा नहीं लगता। ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर इन आंसुओं का मतलब? क्या मतलब आपका? देखिए, मैं जानती हूँ कि आप सर के बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, हमारे मेहमान भी हैं, लेकिन प्लीज इस वक्त आप यहाँ से चले जाएं। वेल, मैं समझ सकता हूँ आप क्या कहना चाह रही हैं, लेकिन मैं कुछ माइंड नहीं ले रहा। एनीवेज, आप शाफिन के बिहेवियर से मत तंग हो। आई डोंट नो, वो आज सबके साथ ऐसे ही बिहेव कर रहा है। एक बात कहूं, आप मुस्कुराती भी बहुत अच्छी लगती है। जी, अब पता चला कि मैं कौन हूं। मुझे तो अब तुम्हारी असलियत पता चली है। तमीज से बात करो लड़की, मैं रिश्ते में तुम्हारी नानी हूं। नानी? जहां तक मैंने सुना था तो नानी तो माँ से भी ज्यादा मोहब्बत करने वाली है। फिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर, क्यों मुझसे इस तरह मिल रही है? मेरा हर किसी के साथ मिलने का अपना कायदा अंदाज है, समझी तुम? और सुनो। जी बेगम साहब। इसे हमारी रिवायात के मुताबिक लिबास पहनाया जाए, और ये उल्टी सीधी चीजों में अगर मुझे आइंदा नजर आई तो तुम्हारी जान ले लूंगी मैं। जी बेगम साहब। यहाँ के कायदे कानून अगर तुम्हारी समझ में आ गए तो तरबियत तो तुम्हारी खुद ब खुद हो जाएगी। आप अगर मुझे मोहब्बत से गले लगाएंगी ना तो मेरी तरबियत आपके मुताबिक हो जाएगी। खोलो इसके हाथ। जी जी। आओ इधर, हमारे करीब आओ। तुम हमारी नवासी हो, किन सोचों में गुम हो गई। अब आओ। कुछ नहीं, नफरत करती मैं तुम जैसी औरत से। पागल हो गई तुम, पागल हो गई है कि? पकड़ो इसे, पकड़ो, पकड़ो इसे, पकड़ो। कहाँ भाग रही हो तुम? बहन, छोड़ो मुझे। छोड़ दूं तुझे? तुझे छोड़ दूं?
अगर तू मेरी बहन की बेटी ना होती तो तेरी एक एक हड्डी पनाह मांगती मुझसे, समझी तुम? अरे चलो मेरे साथ, तुम्हें बताता हूँ आई हेट यू का मतलब। चलो आओ मेरे साथ। अरे चलो। चलो तो अम्मा इसे क्यों खोला है तुमने? अब संभालो इसको। नवासी होने का हक बता रही थी मुझे। बहुत तेजियां हैं तुझमें। अगर तेरी तेजियां तेरी रूह से खरोच कर मैंने तेरे निकाल दी ना, तो सानी बेगम नाम नहीं मेरा। ले जाओ इसे और कमरे में बंद कर दो। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। छोड़ो मुझे। छोड़ो। देख लूंगी मैं इसे। देखिए, ये एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही, क्या ईशल सच में इस घर की नवासी है? क्यों, क्या कोई शक है तुम्हें? नहीं, शक की तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा मतलब है कि उसे यहाँ पर इंसानों की तरह भी तो लाया जा सकता था ना। कोई यहाँ पे कैसे आता है, कैसे रहता है, या ईशल यहाँ पे कैसे आती है, उसे कैसे रखा जाता है, तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं है और तुम्हें इन सब चीजों में दखलंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन देखे ना, वो आपकी बहन की बेटी है। तुम अपनी ये जबान खुद से बंद करोगी या मैं बंद करवाऊं इसको? तुम्हें कहा ना, तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। पता नहीं इन औरतों की जबान को ताला लगाने की इजाजत क्यों नहीं है। अगर मेरे बस में होता ना तो हमेशा के लिए ताला लगवा देता, समझी तुम? शानज़े, आओ चाय पीते हैं। शानज़े, मैंने कहा आओ चाय पीते हैं। हाँ, क्या? तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, ऐसा कब तक चलेगा? प्लीज दाऊद, मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। शानज़े, ईशल जिंदा है और ठीक ठाक है, वो जल्द ही हमारे साथ होगी इंशाल्लाह। चलो प्लीज कुछ खा लो। प्लीज दाऊद, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। यार मेरी खातिर कुछ खा लो, मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। दैट्स ग्रेट, बड़ी अच्छी डील हो गई है हमारी तो। खैर है शाफिर, आजकल बड़े गुम से रहने लगे हो। नहीं तो बस बाबा जान का मैसेज आया हुआ था, वो देख रहा था, और कुछ नहीं। कहते हैं कि दोस्तों से कुछ छुपाना गाली देने के बराबर होता है। हाँ तो बिल्कुल ठीक कहते हैं। तो मुझे सब कुछ सच सच बताओ कि असल में बात क्या है। मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रहा। शाफिन, आई जस्ट वांट टू लिसन। व्हाट? हकीकत क्या है? अरे यार ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ऐसी भी क्या मसरूफियात हैं ईशल बेटा
कितने दिन हो गए मुझे कॉल ही नहीं की। आप अच्छी तरह जानती हैं कि बाबा आपसे बात किए बगैर रह ही नहीं सकते। सिर्फ मैसेज तो काफी नहीं होता। लो, फिर कर दिया ना मैसेज। I miss you too, my little daughter. चले, मैं ही फोन कर लेता हूं उसे। पता नहीं फोन क्यों नहीं मिलता उसे। पता नहीं फोन क्यों बंद कर रखती है। क्या कर रहे हो? वो उसके मोबाइल से बाबा जान को मैसेज किया है। हाँ, वरना वो परेशान होकर फोन कर लेंगे। मुझे रंग दे मौला रंग दे, मुझे रंग दे मुझे रंग दे।